जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुण। तो का हाल बा, पिछली का वीडियो में याद बानू पढ़ले रही जा धातु और अधातु के भौतिक गुण, धातु कवन ह कवन ना ह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सीधे बोर्ड पर चलते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातु वायु के साथ अभिक्रिया करे तब, कहने का मतलब है कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा क्या नहीं होई, का होई का हट रहे ना होई मछड़ रहे। तो कहता धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु जौन बा कोनो धातु हो, मान लो हम कोनो धातु ले ली दूगो, एगो दूगो खातिर उदाहरण खातिर जगह छोड़ लेबै। मान लेनी मैग्नीशियम बा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो का बनाई मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही मान लो कॉपर बा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो का बनाई कॉपर ऑक्साइड। कहे के मतलब जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो अपन ऑक्साइड बना दी, उ धातु अपन का करी ऑक्साइड बना दी। चलो अब तू लोग के मन में एगो और सवाल उठत हुई कि भाई वायु में तो नाइट्रोजन भी बा, तो नाइट्रोजन के साथ काहे नहीं अभिक्रिया करावत। तो भैया मोरे नाइट्रोजन वायु के साथ अभिक्रिया ना करेला, यानी कि नाइट्रोजन अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। धातु जौन बा ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से रासायनिक अभिक्रिया करला। चलो देखा जाए कैसे। जैसे में सोडियम पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। सोडियम पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। ई जौन बा सोडियम पोटेशियम वायु के संपर्क में जैसे ही आई तो ओकरा में आग पकड़ ली, तुरंते आग पकड़ ली। ई सब जादू देखावेला सब, बौरा बनावेला सब मुंह में घूम घूम के। लेकिन एकर बचाव का बा भाई, आखिर कैसे एकरा के राखल कि एकरा में आग ना पकड़ी। तो सबसे बढ़िया बा मिट्टी के तेल। मिट्टी के तेल किरासन मिलत रहे नु, अब नहीं मिलत हुए किरासन तेल। मिट्टी के तेल में एकरा के रखल नु तो ओकरा में आग ना पकड़ी, काहे से कि ओकरा में ऑक्सीजन ना रहेला। चलो अब देखा दूसरा उदाहरण। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक शीशा वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। धीरे धीरे प्यार को गाना मत गया कहता मैग्नीशियम यानी कि Mg सबनी के संकेत भी लिख देल भाई कि ओकरा के काहे सूचित कइला ताकि तू लोग के पढ़े में आसान रही। आराम आराम से पढ़िया जा और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, वीडियो को रोक रोक के बढ़िया से लिखत दिया जा, देखत दिया जा, लिखत दिया जा। सॉरी, कहता मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक शीशा ये सब वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करला। धीरे धीरे रे माना धीरे धीरे। अब देखो ई तो जान गुनी कि ई सब जोन हई बा ई धीरे धीरे अभिक्रिया करला। अब देखो एकर कारण का बा, जब ये अभिक्रिया कर लेवेला तो का होला एकरा पर ऑक्साइड के एगो परत चढ़ जाला। ऑक्साइड के परत चढ़ जाला। जैसे मान लो मैग्नीशियम में बा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैलस नु तो ई मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दी, लेकिन एकरा ऊपरे नु एगो परत चढ़ जाई कौची के ऑक्साइड के, कौची के ऑक्साइड के। यही से एकरा कहल जाला कि धीरे 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 अभिक्रिया करके अपन का करला ई ओकरा ऊपर परत चढ़ा देवेला। चलो आगे देखल जाओ। कहता कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया होने पर कॉपर जौन, ऐसे समझ कॉपर जौन बा ई वायु के साथ अभिक्रिया करलन तो ओकरा पर काला काला चढ़ जाला परत। कैसे भाई, जैसे मान लो Cu हो गइल, एकरा पर ऑक्सीजन के अभिक्रिया करावल जाता, ऑक्सीजन के संपर्क में तो एकरा ऊपर जौन बा नु करिया करिया परत चढ़ जाई। अब करिया करिया परत चढ़ जाई तो जौन बा कॉपर तांबा उ तो करिया करिया लागे लगी। अब कहल जी कि एकरा के अब कौन उपाय बा कि पहले लेखा रंग में एकरा के कर दिया। तो सबसे बढ़िया बा नींबू लेके, नींबुआ 2-4 गो मिर्ची नींबू लेके एकरा के साफ करबा तो धीरे धीरे पहले लेखा अपना रंग में हो जाई। ठीक, एकरा बाद का बा कहता कि AgAu यानी कि चांदी सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अरे भाई जब चांदी सोना वायु के साथ अभिक्रिया करी तो कुछ प्रभाव पड़ी, लेकिन अभिक्रिया ना कर लही चलते हमनी के कान में नाक में लगा के घूमे नहीं जाए। देखा लगी ना सोना कखनो दिन को जी हाँ भाई सोना एकरा कुछ भइल नहीं के का करे, खाली बरफ से साफ कर दो चमके लगी। माने ओकरा पर कोनो प्रभाव ना पड़ला वायु के, क्यों ना पर चांदी पर और सोना पर। चलिए अब समझते हैं अगले टॉपिक को। उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कहने का मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्ल तथा क्षार से यानी कि अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कैसे देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके, जो अम्ल और क्षार से आपस में अभिक्रिया करके लवण
और जल यानी कि पानी बनाते हैं। कैसे बनाया कैसे बनाइए चलो देखो देखो जैसे मान लो कहता कि धातु के ऑक्साइड नु जो में ऑक्सीजन जुटल हो जौन वैसा धातु जौन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनैले हुई उ का से अभिक्रिया करी हो तो अम्ल और क्षार से। तो चलो पारापारी करा के देख लिया जाओ। तो हई धातु का ऑक्साइड है अल्युमिनियम ऑक्साइड, आई अम्ल एसीएल जौन बा का है अम्ल। अच्छा तू लोग अब ई सोचत हो बजा कि हई 2 हई 6 हई हेने कहां से लगा दिले बड़ा। ई हर रासायनिक समीकरण के संतुलित कइल गेल बा यानी कि बैलेंस कर गेल बा। एकर एगो स्पेशल वीडियो बना दिए जौन की पहले चैप्टर में पढ़े के बाद 10 क्लास के। तो देखो धातु का ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ई जब दोनों आपस में अभिक्रिया करी अर्थात धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करी तो लवण लवण बनता हेदे जल बनता। अरे बनता नु हेदे अल्युमिनियम क्लोराइड हेदे जल H2O। तो उहे क्वेश्चन में कहता है कि भाई धर्मी ऑक्साइड ओकरे के कहल जाला कि जौन अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बना दो। ठीक बा। अब देखो अब तो अम्ल से अभिक्रिया हमनी करानी जा कौन चीज से अम्ल से अभिक्रिया करनी है जा। कंसेप्ट क्लियर हो गई कि धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करी तो लवण और जल बनाई। जब तक ना समझ में आई तब तक आगे ना बढ़ल जी। चलो अब देखो अब भस्म यानी कि क्षार बेस से अभिक्रिया करावल जाओ। तो कहता कि धातु के ऑक्साइड एहू में तो धातु ऑक्साइड करी अभिक्रिया अब कौन चीज से हो में अम्ल से करत रहे अब का से करी क्षार से यानी कि बेस यानी कि भस्म से। देखो अल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करी तो सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि लवण बनाई और का बनाई जल बनाई। अब से समझिए अगर गलती हो गई तो कहता धातु का ऑक्साइड जब क्षार से अभिक्रिया करी तो एहू स्थिति में लवण और जल बनाई जौन की है हमनी के साफ साफ देख सकते हैं जा हई हवन लवण हई हवन जल। चलो ई हमनी के कांसेप्ट क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ल जी। कहता अब धातु जल के साथ अभिक्रिया करे तब कहता कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करी पानी पानी तब का होई भाई। तो देखो दूगो कांसेप्ट बा ई पहले समझ लिया। कहता धातु जल से अभिक्रिया करी तो धातु ऑक्साइड बनी। धातु जौन बा धातु कोनो धातु अगर जल से अभिक्रिया करता तो का बनाई धातु ऑक्साइड बनाई या हाइड्रो ऑक्साइड बनाई। अब सवाल ई होता कि भाई धातु तो जल से अभिक्रिया करी तो धातु ऑक्साइड बना दी लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड काहे के जो एमे लिख देले बड़ा ई कब बनाई। तो देखो हमनी के धातु बा जौन कुछ ऐसा धातु बा जौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु बा कुछ कम अभिक्रियाशील धातु बा। तो अब देखो जल के साथ सबसे तेज यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जल के साथ जब अभिक्रिया करी तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाई क्या बनाई हाइड्रो ऑक्साइड। और जब निचला भागी यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील से अभिक्रिया करी तो ओकरा में क्या बनाई धातु के ऑक्साइड अधिक रहे। यही से नोट में लिख दिले भाई कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। एकरा एकदम रट जाए के बाद जौन ज्यादा अभिक्रियाशील धातु बा जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एकरा के साथे जल के अभिक्रिया करावल जी तब धातु के का बनाई हाइड्रोक्साइड बना दी। आ सबसे कमजोर का जौन अभिक्रियाशील कम बा ओकरा से अभिक्रिया करावल जाई तो धातु के ऑक्साइड बनाई। अब देखो हमने ये समझ लिया कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके या तो धातु ऑक्साइड बनाई और ना तो हाइड्रोक्साइड बनाई। एक रीजन बा जौन के साफ साफ देख सकल जा लेकिन हर बार हाइड्रोजन दी का देही हाइड्रोजन दी और का बनाई प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाई। तो चलो देखल जाओ देखो ना अभी एगो समझ नहीं एगो और समझ जाओ। कहता धातु के ऑक्साइड ई तो धातु जल से अभिक्रिया करके हाई बनावत रहे लेकिन धातु के ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करी तब का बनाई तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाई क्या बनाई धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाई। कैसे तब पारा पारी ये दोनों के समझे जाओ। जैसे में देखो सोडियम जो बा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है जल के साथ अभिक्रिया करी हम का कहनिया कि जौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बा जल के साथ अभिक्रिया करी तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाई और जौन कम होई उ खाली धातु ऑक्साइड बनाई। तो यही से पहले हम ज्यादा ही अभिक्रियाशील वाला धातु के पहले ही लिख देल। तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करी देखो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनावता और लास्ट में तो हई हमारा मिल ही के बा हाइड्रोजन का मिले के बा हाइड्रोजन मिल गइल। तो ये हम यही चलते नोट में लिख दिया गइल बा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके का बनाई हाइड्रो ऑक्साइड कब अभिक्रियाशील धातु रही सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु रही तो। अब देखो अगर एकरा में ना क्लियर भइल तो एगो और देख लो। जैसे मान लो हम ले लेनी कैल्शियम
एकरो के जल के साथ अभिक्रिया करा देनी। इहो जौन बा अधिक अभिक्रियाशील धातु हो तो इहो हाइड्रोक्साइड बनावत है। दे देखो साफ साफ लौकत बना देलस। हेदे हाइड्रोजन हेदे बोला ही बा, इहो बनिए गइल। अब देखो कहता कि तू तो भैया बता देलो कि जौन तेज अभिक्रियाशील रहे, ज्यादा अभिक्रियाशील धातु रहे, कमको लगे तो बताओ। तो देखो जैसे लोहा हो गई, जल के साथ अभिक्रिया करी तो लोहा के ऑक्साइड बनाई या साथे साथे हाइड्रोजन बनाई, बना देला सही। अगर यहाँ तक क्लियर हो गई तो हमने के आगे बढ़ा जी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कहता ओ भाई धर्मी ऑक्साइड, धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे इस साफ साफ उदाहरण में देख सके लगा, धातु का ऑक्साइड है अल्युमिनियम ऑक्साइड, जल से अभिक्रिया करता अम्ल से अभिक्रिया करता तो लवण बना होता, जल बना होता। ये अम्ल से अभिक्रिया होला तो क्षारों के लिख दिल भाई, ले भाई जल तोरा काहे छोड़ दी, ले तू चल। तो अब हेदे हो गई धातु के ऑक्साइड, हेदे क्षार हो गई, अभिक्रिया कैलस, लवण बना देलस, हेदे जल बना देलस, क्लियर हो गई। फिर आगे पढ़िए जा कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करी तो का होई। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करी, अगर वो धातु कम अभिक्रियाशील होई तो धातु ऑक्साइड बनाई, अगर ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हो या जल से अभिक्रिया करी तो हाइड्रोक्साइड बनाई। हर बार हमनी के फ्री में मिलबे करी हाइड्रोजन गैस, मिलही के बाद। तो जैसे हम उदाहरण देखनी है जा कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनावता, कैसे कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। हाइड्रोजन तो हर बार हमनी के फ्री में लेके चलही के ले चलो वो सही है, समझ नहीं है, समझ नहीं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के देखा जाए। चलिए अब देखते हैं कौन सी धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे हम मानिए कि कितना आदमी के गर्म पानी से नहाए वाला बा, के ठंडा पानी से नहाए वाला। चलो देखा जाए। कहता सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं। याद रखिए, एकदम कॉपी पर लिख लिया कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की हमेशा ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया करला, गर्म पानी के साथ ना। अब एक बात क्या कहता कि अल्युमिनियम लोहा और जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब भाप जौन बा नु जौन जल वाष्प के रूप में उड़ेला ओकरे का कहला जलवाष्प। अल्युमिनियम लोहा जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। एकदम वीवीआई बा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछेला कि ठंडे पानी के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। कही कि कौन सी धातु जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो अल्युमिनियम लोहा और जिंक। अब देखो कुछ धातु ऐसा भी बा जौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करी, अरे ठंडा जल के साथ अभिक्रिया तो कराइए देनी है, सोडियम के पोटेशियम के कैल्शियम के। और जलवाष्प के साथ जौन जलवाष्प के रूप में उड़ाता ओकरा साथ अल्युमिनियम फेरस यानी कि लोहा जिंक के करवाइए देनी है जलवाष्प के साथ। लेकिन कुछ ऐसा धातु बा जौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करी, ओकरा ठंडा पानी निक ना लगेला, जब पी तो गर्म पानी पी, समझ लो फूफे हवन। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब देखो कहता कैल्शियम मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। कहता कैल्शियम मैग्नीशियम जब एकरा के अभिक्रिया कराओ जाला तो ई जल के सतह पर आ जाला। जब एकरा के जल के साथ अभिक्रिया कराओ जाला तो जल के सतह पर आ जाला ना, आदमी हमने कॉलोनी के उतराए लगला माने छटाए लगला तो जल के सतह पर आ जाती है। क्योंकि अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाते हैं। जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के डालल जाई तो एकरा में उत्पन्न जौन हाइड्रोजन के बुलबुला बा उ का करला कैल्शियम और मैग्नीशियम के सतह पर से चिपक जाला। चिपक जाला तो कहला कि अब का नीचे का चला ऊपर है छटाई गया, तो वही कारण का हो जाला उ छटा जाला। बस एकरा के अपने जाने के बाद बढ़िया से ध्यान से याद कर लिया जाए, लिख लिया जाए। अब कहता सोना चांदी कॉपर और सीसा जल के साथ अभिक्रिया ना करते, जल के साथ अभिक्रिया ना करला। इहो याद रखिए कि सोना यानी कि Au, चांदी यानी कि Ag, कॉपर Cu, सीसा Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब एक में हमनी के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जानल जाए कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया उन्हें तक अपना करनी है जाए। लेकिन अब देखा जाओ अब परिणाम एकर का होता है। कैसे कि अम्ल दो प्रकार के होला, एगो तनु अम्ल एगो सांद्र अम्ल। एकरा बारे में जानल जाए, पहले यहाँ से ध्यान दो। कहत धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो लवण और हाइड्रोजन बनाई, लवण और हाइड्रोजन बनाई। कब? जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तब। तो अब तो भैया हमनी के सवाल ये बनता कि धातु का है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया काहे ना करी। तो पहले तनु और सांद्र अम्ल के बारे में बढ़िया से जान जाओ कि ह का।
देखो अम्ल के दू गो प्रकार, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। देखो वैसन अम्ल जेवना में अम्ल के मात्रा का होको एकदम कम होको, मतलब बहुत कम होको, आ जल के मात्रा का होको अधिक होको ना होला। कभी कभी हमनी के बाल्टी में रंग घोरने जनू तो रंगवा के मात्रा कम डालने जाए, ढेर पानी डाल देल जाए तो पंछुछरे हो जाला, तो एकरा कह सके जब पंछुछरे अम्ल। जेना में अम्ल के मात्रा कम होको आ जल के मात्रा ज्यादा होको, जल ज्यादा अम्ल कम, एकरा के तनु कहल जी। का कहल जी? तनु अम्ल। तनु अम्ल समझ में आ गइल बढ़िया से। एकर एगो स्पेशल चैप्टर बा अम्ल और क्षार, जेना में खूब बढ़िया से एकरा के बारे में पढ़े बा। अब देखो सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में का होला नु कि एकरा में अम्ल के मात्रा ढेर रहेला आ जल के मात्रा कम रहेला। कहे के मतलब रंग ज्यादा रही पानी कम रही। एगो तरीका बताओ ती, उदाहरण बताओ ती। जेना में अम्ल के मात्रा ज्यादा रही आ जल के मात्रा कम रही, ओकरा के सांद्र अम्ल। तो लेकिन क्वेश्चन ई बनता कि काहे हमनी के हेकरे साथे अभिक्रिया करावल जी? तो भैया ध्यान रखिए, अगर तू सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया करावत जल के सांद्र अम्ल के साथ जल के अभिक्रिया करावत तो मुंहवे झोकरा चीज और ओकरा आसपास के जौन आदमी बन कुल जना बन जियन बढ़िया से फेंक बना लिहन। बहुत ही खतरनाक होला सांद्र अम्ल, मतलब खतरनाक। एकरा में एसिड के मात्रा अम्ल के मात्रा बहुत ज्यादा बा। पानी डालबा तुरंते धके उतना उसमें से निकली विनाशकारी कि मुंह जला हुआ दी शरीर के। यही से सांद्र अम्ल के साथ सांद्र अम्ल जल के साथ अभिक्रिया ना करला। सही, चलो ध्यान दिया। अब हमनी के अभिक्रिया देखल जाओ कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो लवण कैसे बनता, हाइड्रोजन गैस कैसे बनता, हाइड्रोजन कैसे बनता। चलो है तो अब देखो है लोहा धातु हो गइल, तनु अम्ल हो गइल, पेटवा में पावल जाला, तो ज्यादा रही तो पेटो धके ज्यादा लई, तो ई पेटवा में पावल जाला। अब एकरा साथ अभिक्रिया करावल जाई तो फेरस क्लोराइड बनी आ हई बेचारा बनी। एकरा अनुसार कैसे हमनी पहले ही जान गइल बानी जा कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो लवण और हाइड्रोजन बने। तो देख भैया फाड़ के तो लवण बन गइल, यदि हाइड्रोजन बन गइल तो हां बन गइल। चल एगो और अभिक्रिया देख लो, एगो और ले लो धातु एल्युमिनियम अम्ल के साथ अभिक्रिया करावा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गइल आ लास्ट में हाइड्रोजन बन। अब तीन दूध देख के जो है जमत एकरा के बैलेंस इक्वेशन कहल जाला, यानी कि संतुलित समीकरण कहल जाला। एकरा के संतुलित करके लिखल गइल बा, एमे कोनो ई बड़ चीज नहीं है। अब देखो टॉपिक नंबर नेक्स्ट देखल जाओ, हमारा हिसाब से ई सबसे बढ़िया ही है। कहत धातुओं की अन्य धातु लवणों के रूप धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, माने धातु जौन बानु अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करी तक धातु लवण माने वैसन धातु लवण जौन लवण हो लेकिन धातु से बनल बा, धात्विक लवण, ओकरा साथे अगर अभिक्रिया करी त का होई। तो चलो ध्यान दियो। तो कहता कि हम एगो कोनो धातु ले लेनी ए नाम के, एकरा में लवण विलयन बी के साथ अभिक्रिया करावतनी त का बनी, लवण विलयन ए बनी। का बनी, लवण विलयन ए। कैसे बनी तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो हम धातु ले लेनी कोनो, तो का लेनी धातु हो लोहा ले लेनी, का लेनी लोहा, एकरा के कॉपर सल्फेट, अरे लवण विलयन यानी कि धातु के विलयन, धातु के लवण के साथ मिला दी तो ओकरा का कहली, लवण विलयन कहली। तो लवण विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई तो का बनता है Fe यानी कि फेरस सल्फेट प्लस Cu। अब देखो, अब बताओ एजा का होता कि Fe जौन बा CuSO4 के साथ अभिक्रिया कैलस तो कॉपर के हटा देलस। कहता अब ते ढेर दिन रहले, अब तोर ना अभी हमार ह, अब हम तोरा से का कहनी छीन लेनी। तो ई काहे होला कि हई 2 दिन के आइल हई साथे रहे वाला आदमी के भगा देलस। कहिए से हई एकरा साथे रहत रहे, लेकिन हई नया के जैसे एंट्री भइल नु असम देखला जा 2 आदमी खूब बढ़िया से रहतन, खूब प्यार मोहब्बत बढ़िया से बा। तीसरा के जैसे इंटर होई एकरा से बढ़िया रही, ज्यादा आकर्षित चलत ते किनारे जो अब हम रहन साथे ओसे ही अभी हो गइल। तो चलो एकर कारण का बा भाई, काहे एक दूसरा के विस्थापित करता, काहे कहता कि तू भाग हम एकरा साथे रहम अब तोरा साथे ना रहम। तो चलो एकरा के खूब बढ़िया से देखल जाओ। चलो अब देखा का होला, एकरा में एने ओने जाए के कारण यह बा कि कुछ धातु ज्यादा अभिक्रियाशील होला। जब धातु ज्यादा अभिक्रियाशील बा तो कम अभिक्रियाशील धातु के का करी, हटा दी। अरे ज्यादा सुंदर रही तो कम सुंदर वाला के ना हटा दी, तो सही बात बा। तो अब देखो धातु के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, धातु के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता माने कौन धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील बा, कौन धातु सबसे कम अभिक्रियाशील धातु बा। जैसे देखो सोडियम हो गइल सबसे अधिक, अगर पूछ दी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो सोडियम, बढ़िया से करके लिख लिया जा, बहुत भी आई हर एग्जाम में पूछला। ओकरा बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। अब फिर एजा से घटे लागेला। तो अगर पूछ दी कि सबसे कम अभिक्रियाशील तो
सोना चांदी ऐसे करके हो जाए। ठीक, एकरा खातिर एगो ट्रिक बनेले बानी। ट्रिक देखिए का बा कि कनका के फॉर कनका, कनका एमजी यानी कि माजा, कनका माजा अल जन फेर पापा हाथे से कुटिहन हग आगे से उनका के कर लिया। माने कनका माजा, कनका के यानी कि पोटेशियम, न एन ए यानी कि सॉरी के यानी कि सोडियम और एन ए यानी कि पोटेशियम। कनका माजा अल जन फेर, कनका माजा अल जन फेर, फेरस पापा हाथे से कुटिहन हग आगे से उनका के कर लिया। सबसे बढ़िया तरीका बा एकरा के याद करे के। बहुत एकरा से क्वेश्चन बनला एग्जाम में।